फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। ये तस्वीर से आपको पता चल गया होगा कि केरला में जो बाढ़ की सिचुएशंस है उससे कितनी तकलीफ़ें हुई है लोगों को। फ़िलहाल पानी थमा हुआ है, पानी कम हो रहा है, लेकिन पानी कम होने के बाद महामारी का खतरा ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है कि जब पानी जमा होता है तो वहाँ पे कीटाणु जंतु उस तरह की चीज़ें पैदा होने लगती हैं, और जब पानी जाता है तो बहुत सारे कचरा, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, छोड़ दिया जाता है। कई लोगों के पास खाने को राशन नहीं है, दिक्कतें हैं बहुत सारी। तो वो सब चीज़ों की वजह से क्या है, लोगों की जान चली जाती है, या फिर सही टाइम पे इलाज ना होने पर लोगों की जान चली जाती है। इस तरह की जो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको लगे कि समझ में आ जाए ये कुछ हाल है। ये कोई पुल नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, ये घर है। घर पूरे डूब चुके हैं। और ये एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूँ मैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, स्विमिंग कंपटीशन। ये बोट लेकर लोगों को बचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं आर्मी, नेवी, आसपास के लोग मिलकर एक ह्यूमैनिटी का प्रदर्शन दे रहे हैं। यानी कि हम जो एक हमारी जो लाइफ है, हम जो इंसान हैं, हम इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। यहाँ पर केरला के सीएम हैं। केरला के सीएम ने क्या कहा था, ऑफिशियली कहा है कि 223 लोगों की अभी तक जानें चली गई है 8 तारीख से 20 तारीख के बीच में, और 6 लोग आज मरे हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है केरला वासियों को, तो मदद की ज़रूरत है। और यहाँ पर ना केवल बॉलीवुड, ना केवल क्रिकेटर्स, बल्कि देश विदेशों से भी पैसे आ रहे हैं। इतने दिनों में 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है केरला स्टेट को। अकेला केरला स्टेट को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, 20,000 करोड़। और 40,000 हेक्टेयर में जो 40,000 करोड़ हेक्टेयर में जो अनाज थे बर्बाद हो चुका है। यानी कि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर देश को पूरे साथ में आना पड़ेगा और मदद करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मदद हो रही है। मैंने देखा फेसबुक ने भी पैसे दान दिए, सेलिब्रिटीज़ ने भी कैसे दान दिए, चाहे वो बॉलीवुड के हो, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री के हो, टेलीविज़न एक्टर्स लोगों ने दान दिए। ये एक अच्छा पहल है सोशल मीडिया में, जहाँ पर अक्सर हम देखते हैं जहाँ पर ट्रोलिंग होती है, वैसे ऐसी चीज़ों के बारे में जब चीज़ें आती है, देख सकते हैं यहाँ पे ओवर 7 लाख पीपल आर इन 3 रिलीफ कैंप्स, यानी 7 लाख के ऊपर लोग रिलीफ कैंप्स में है। 3,232 रिलीफ कैंप्स में अभी फ़िलहाल है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी आज आपको बनाने के लिए, ये वीडियो वैसे इंपॉर्टेंट है बनाना, आप भी मदद कर सकते हैं बहुत सारी तरह से। पेटीएम पे भी एक ऑप्शन आ गया है केरला का कि डोनेट फॉर केरला फंड्स, है ना। तो बहुत सारी तरह से आप मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी स्टोरी लगेगी आपको। मेरा दिल जीत लिया स्टोरी ने, तो मुझे लगा ये चीज़ भी आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। वो ये है, ये एक बंदा है, इसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये बंदे ने अकेले 100 से ऊपर लोगों की जान बचाई है केरला फ्लड्स में। ये कोची का रहने वाला, केरला के कोची का रहने वाला एक मछुआरा है, यानी कि फिशरमैन जिसे हम कहते हैं। और इसे क्या कहा, जब गवर्नमेंट को पता चला कि इसने कई सारे लोगों की जान बचाई है, 100 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है अकेले दम पर, तो उसे 3,000 रुपये देने की रिक्वेस्ट की। मतलब वहाँ की सरकार ने, मतलब सीएम ने रिक्वेस्ट की, पिनाराई विजयन जो वहाँ के सीएम केरला के, कि भैया आपको हम 3,000 रुपये देंगे, आपकी बोट का जो ईंधन वगैरह है ना, जो भी आपका फ्यूल वगैरह वो भी हम देंगे। तो इसने लेने से मना कर दिया। फिशरमैन रिफ्यूज़ेस 3,000 रुपीज़ फॉर सेविंग लाइफ, यानी कि इसने इसलिए मना किया कि वो जिनको मैं बचा रहा हूँ वो कोई और नहीं है, वो मेरे अपने ही लोग हैं, और उनको बचाने के लिए मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो मेरा मानवता का धर्म है, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उनको बचा रहा हूँ। खैस मोहम्मद नाम के इस बंदे ने जो कहा है, उसने कसम से आई थिंक मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने एक वीडियो जाहिर किया है, भले ही लैंग्वेज ना समझ में आए, लेकिन उसके पीछे की फीलिंग्स आपको ज़रूर समझ में आएगी। ये कोई प्रसोब विजन ने ये शेयर किया है, और ये सर सुन लीजिए आप भी। आई थिंक आवाज़ थोड़ा कम है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। हाँ है। സാർ എൻ്റെ പേര് കയസ്. എൻ്റെ വീട് ഫോർട്ടൂച്ചിയാണ്. ഞാനൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മകനാണ്. എൻ്റെ ഉപ്പ പണിയെടുത്ത് വാപ്പ പണിയെടുത്ത് ഹാർബറിലാണ്. ആ പൈസ കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കുടുംബവും ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും എല്ലാവരും ജീവിച്ചത്. ഇന്നലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകളൊപ്പം, भले ही इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, लेकिन इनका साफ साफ कहना इतना तो समझ में आ जा रहा है कि यार मुझे
अपनों को बचाने के लिए मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार आप लोग पैसा देना ही चाहते हैं मुझे, तो मेरी जो बोट है, मेरी जो जिससे मैं लोगों की जान बचाया हूँ, उसके मरम्मत ज़रा फ्री में कर दीजिएगा, क्योंकि पैसे मेरे पास नहीं बचे हैं। तो ये एक मिसाल है। यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि दुनिया में अब इंसानियत नहीं रही है, लोग नहीं रहे हैं वैसे है ना पहले जैसे इंसान होते, तो ऐसा नहीं है। ये एक जीता जाता एग्ज़ाम्पल है, जिनका नाम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। खैस मोहम्मद इनका नाम है, और इन्होंने जो सबसे वर्स्ट इलाका था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जब पानी भरा था केरला के पथनमथिट्टा, अलप्पुझा, एर्नाकुलम, थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि दैट्स गुड न्यूज़, बट वी डोंट नॉट वांट मनी फॉर सेविंग लाइफ्स। हमें पैसे नहीं चाहिए लोगों की जान बचाने के लिए। तो 3,000 रुपये जो कहने के लिए कहा था, इन्हें बुरा लगा। इन्होंने कहा कि हमें 3,000 रुपये बिल्कुल नहीं चाहिए इन्हें। लेकिन खुशी हुई कि सरकार ने, यानी कि जो सीएम है, उन्होंने इन फिशरमैन्स को, यानी कि इन मछुआरों को कहा कि आप भी किसी आर्मी से कम नहीं हो, आपने लोगों की जान बचाई है। तो इनके लिए ये एक प्राउड मोमेंट था। और खैस मोहम्मद जैसे कुछ और लोग अगर इसी तरह से जुटे, ऑफकोर्स जुटे ही होंगे, और उन्हीं की वजह से कई सारे लोगों की जान बची है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी और बेहतर चीज़ है। ये एक दर्शाता है कि इंसानियत हमेशा ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी। और ये भी एक तस्वीर दिखाता है कि भैया लोगों की जान कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर भले ही आपको शॉकिंग ना लगे, आपको रुलाए ना, लेकिन मेरे लिए इमोशनल करने के लिए काफ़ी तस्वीर कि कितनी मेहनत से आर्मी वाले इन्हें बेहतर तरह से ले जा रहे, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति पता नहीं क्या होगी, मन में उनके क्या चल रहा होगा कि यार सब तबाह हो गया, क्या हो गया पता नहीं क्या, है ना। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास आई थिंक एक आर्टिकल मेरे पास बढ़िया मिला था। वो आर्टिकल में मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड थी। आई थिंक मैं वो आर्टिकल आपको दिखाऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ें हाँ पता चलेगी आपको। इसी आर्टिकल में आप देखोगे जैसे केरला फ्लड हेल्पलाइन नंबर भी दिया है यहाँ पर, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम नंबर सभी दिया है। आप सभी चीज़ें शेयर हो रही है। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पे एक लेडी है जो आई थिंक जिन्होंने काफ़ी हद तक सब कुछ खो दिया। इन्होंने लिखा है इन लेडी के बारे में जिसने पोस्ट किया है, माई ब्लड प्रेशर रोज़ व्हेन आई रिटर्न टू सी माई होम। यानी कि मैं जब दोबारा अपना घर देखने गई बाढ़ होने के बाद, यानी कि बाढ़ ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। कहाँ गया? हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। और ये देख कर मैं और शॉक हो गई। और उसके बाद मैं वापस से उस घर से वापस आ गई। और ये अकेली नहीं है, इसके अलावा कई सारी लेडीज़ है, कई सारे जेंट्स है जो वहाँ पे फंसे हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी है, कई लोगों को आर्मी द्वारा बचाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घड़ी है, इंपॉर्टेंट मौका है। आप ज़रूर इनकी बातों से इनके दर्द को अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने तकलीफ़ में है लोग वहाँ के। और इंडियन एयरफोर्स ने भी मदद की है जितना ज़्यादा हो सके। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कहा है, सीएम एन चंद्रबाबू, की इसे एक नेशनल, है ना, बोलते हैं नेशनल दुर्घटना। ये जो केरला फ्लड से सिर्फ केरला का मामला नहीं बचा है, ये एक इंडिया का मसला बन चुका है। तो इसे नेशनल डिज़ास्टर घोषित किया जाए। ये देखो घर के अंदर देखो कितना कीचड़ भरा है। ये एक बुज़ुर्ग है जो साफ़ करने की कोशिश कर रहा है, कैसे करेगा आप सोचिए। ये देखिए घर के आगे क्या हालात है। तो ये इस तरह की हालात है। यहाँ पे रिलीफ कैंप में लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, वॉलंटियर्स को, ताकि वो बेहतर तरह से मदद कर सके। ये देख सकते हैं आप। तो मैंने जब 3 से 4 दिन पहले वीडियोस बनाया था, मैं साफ साफ मकसद यही था। देखो कई सारे लोग डोनेट कर रहे, आप पार्टी भी अपनी एक सैलरी डोनेट कर रही 1 महीने की। कई सारे लोग हर तरह से जितना हो सके मदद कर रहे हैं। और ये एक दर्शाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एक दूसरे की मदद करना और इंपॉर्टेंट चीज़ें करना। आर्मी जितना हो सके मदद कर रही है, उसके अलावा जो आसपास के लोग हैं वहाँ के लोग मदद कर रही है। बहुत सी चीज़ें, आई थिंक फ़्लाइट्स की डिटेल्स है जो आई थिंक वहाँ से टेक ऑफ या टेक ऑन होगी। और आज मुंबई से और पुणे से कुछ डॉक्टर्स, कुछ मतलब 80 से ज़्यादा डॉक्टर्स मुंबई जसलोक हॉस्पिटल और पुणे के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल से गए हैं केरला में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर्स की सीधी सी बात है कमी है। और ये जो खैस मोहम्मद जी है, इन्होंने एक मिसाल साबित की है कि इंसानियत कितने इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो का सिर्फ सिंपल यही मकसद था कि जितना हो सके, जिस तरह से हो सके डोनेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए। पता नहीं
कोई बंदा कितने दिन से भूखा हो, कोई लेडी कितने दिन से भूखी हो, कोई बच्चा कितने दिन से उसे खाना नहीं मिला हो, तो ज़रूर ये सब चीज़ें याद रखिए, है ना। चलिए